समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, योग की बहुत ही प्यारी और विस्तृत चर्चा हमारी हो रही है योग दिवस के निमित्त। तो योग शब्द, जैसे हमने पहले भी चर्चा की कि योग शब्द जो है वो संस्कृत के युज शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है कनेक्ट करना, अर्थात परमात्मा से अपने आप को जोड़ना। जब हमें इंग्लिश में हमें कहना होता है मेडिटेशन शब्द हम इसके लिए यूज़ करते हैं, और जैसे युज शब्द से योग शब्द निकला है, वैसे ही मेडिटेशन जो शब्द है लैटिन भाषा के मेडिटरी और मेडेरी दो शब्दों से निकला है, जिनके बहुत सुंदर भाव हैं मित्रों। मेडिटरी का अर्थ है टू रिफ्लेक्ट, अर्थात आत्मचिंतन करना, आत्ममंथन करना, ये देखना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस संसार में मेरी क्या उपयोगिता है, यहाँ रह के मैं अपने लिए और संसार के उत्थान के लिए क्या कर सकता हूँ। ये मेडिटरी का भाव है, अर्थात रिफ्लेक्ट करना, अपने अंदर जाना। वैसे ही मेडेरी का अर्थ है टू हील, अर्थात अपने आप को ठीक करना, स्वस्थ करना, क्योर करना। तो वैसे शरीर की हीलिंग तो हम दवाइयों से कर लेते हैं, लेकिन मन की हीलिंग, बुद्धि की हीलिंग और आत्मा की हीलिंग की जहाँ तक बात आती है, वहाँ हमें योग के मार्ग में चलना ही होता है। और आज यदि आप संसार को देखें तो इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस हो रही है कि हमें अपने मन को हील करना है, अपनी बुद्धि को हील करना है, या अपनी आत्मा को हील करना है। और यही कारण है कि योग में हम बहुत गहराई से इसकी चर्चा कर रहे हैं मित्रों। आइए भ्राता जी का स्वागत करते हैं और योग की इस सुंदर चर्चा की शुरुआत करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। ये दोनों शब्द भी भ्राता जी बड़े अच्छे लगे और सचमुच बहुत गहराई तक ले चलने वाले हैं और आज की समाज की आवश्यकता भी है। बिल्कुल, जब तक हमने स्वचिंतन न किया जी। और अपने को परमात्मा से न जोड़ना, केवल उसको याद करना, उससे कुछ मांगना, उससे प्रेयर्स करना, उसका गुणगान करना, ये अलग बात। जोड़ना, तब तक वास्तव में मनुष्यता के अंदर जो पतन हो रहा है उसको रोका नहीं जा सकेगा। योग दिवस चालू करके यूएन ने बहुत सुंदर कार्य किया है और हमारे देश का तो इससे गौरव बढ़ेगा। पुनः भारत के जो विभिन्न योग हैं उनकी ओर लोग आकर्षित होंगे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और अपनी हर तरह की समस्या का इनसे निदान पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भ्राता जी, इन दोनों चीज़ों के बारे में, एक जो रिफ्लेक्शन की बात है या हीलिंग की बात है, जब हम योग की बात कर रहे हैं तो योग के माध्यम से क्या इन दोनों का बहुत सुंदर एक समावेश अपने जीवन में किया जा सकता है? और क्या आने वाले समय में हम कहेंगे कि एक प्रकार से लोग आत्मचिंतन की ओर चल पड़ेंगे या फिर हीलिंग भी अपनी आत्मा की सहज रूप से कर पाएंगे? इन्हीं चीजों को वास्तव में जो यम नियम में 5वीं बात थी, स्वाध्याय, उसके ही ये भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। यानी स्वाध्याय भी एक संस्कृत शब्द है और उसके दो मीनिंग हो गए। एक तो स्वयं अध्ययन करना अच्छी बातों का, दूसरा स्वयं का अध्ययन करना।
स्वयं अध्ययन वो भी आजकल बहुत कम रह गया है संसार में। पढ़ना, पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर हैं, ऐसी वैसी पत्रिकाएं बहुत टेबल पे पड़ी रहती हैं लोगों के। अब उनमें गंदे गंदे चित्र भी होते हैं, उनको देखेंगे, उनको पढ़ेंगे, अंदर गंदगी जाएगी। इसको स्वाध्याय नहीं कहेंगे। सुंदर साहित्य का अध्ययन करना जो आत्मोन्नति में बहुत सहायक हो, जो हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ देने वाला हो। अब है इम्पोर्टेंट बात, स्वयं का अध्ययन करना। ये भिन्न भिन्न योगों में इसका प्रचलन भी रहा। टीएम वालों ने भी इसको लिया कहीं ना कहीं, और विपश्यना वालों ने भी इसको लिया। अपने को देखो जरा, अंदर देखो। एक ने किया कि श्वास पर ध्यान एकाग्र करो, उससे चित्त शांत होगा, शुद्ध होगा। फिर और जगह, कई जगह ध्यान करने से कई रोग ठीक हो जाएंगे। दूसरों ने किया कि तुम क्या सोच रहे हो उस पे जरा ध्यान दो, ताकि तुम्हें ये पता चल सके कि तुम गलत सोच रहे हो, तुम नेगेटिव सोच रहे हो, तुम अननेसेसरीली सोच रहे हो, और उसको चेंज करो। ये स्वाध्याय था, लेकिन ये भी लोगों से हुआ नहीं। अब शिव बाबा ने आकर इसको सरल कर दिया। तुम आत्मा को देखो, अपने अंदर में आत्मा यहाँ बैठी हूँ, और स्वाध्याय इस तरह करो कि मैं आत्मा तो ज्ञान स्वरूप हूँ। ये अज्ञान कहाँ से आ गया मेरे पास? मैं तो प्रकाश स्वरूप हूँ, ये काली माँ कहाँ से आ गई? मैं तो सुख स्वरूप हूँ, ये दुख क्यों? मैं तो शांत स्वरूप हूँ। आत्मा के इन गुणों को चिंतन करते हुए उसके डेप्थ में चले जाओ, यानी स्वयं के स्वरूप में डूब जाओ। ये असली स्वाध्याय हो गया, यही असली मेडिटेशन है। इसकी बहुत जरूरत है। इसको करने से हमारा चित्त बहुत ज़्यादा शांत और एकाग्र हो जाता है, और उसका शरीर पर भी बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। हम चर्चा कर रहे थे आगे के योग के अंगों की, जिनमें आगे आता है आसन और प्राणायाम। देखिए, आसन तो भारत में प्रचलित हैं और उनको योग आसन ही कह देते हैं। इसको योग ही नाम से वो प्रचलित हो गया है। भिन्न भिन्न तरह के आसन हमारे स्कूल्स में ही बच्चों को सिखा दिए जाते हैं। हम सब भी जब छोटे थे, शरीर को कैसे भी तोड़ मोड़ करते रहते थे, पैरों को भी, हाथों को भी, गर्दन को भी। अब तो बड़ी आयु में तो वो होता भी नहीं है। तो आसन भी स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति योग अभ्यास करेगा, साधनाएं करेगा, तो उसका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होना चाहिए। नहीं तो उसकी मन की सारी शक्ति स्वास्थ्य के लिए लगी रहेगी। मान लो कमर दर्द हो रहा तो ध्यान वहाँ भी जाएगा अवश्य। पेट में कुछ गड़बड़ हो रही, एसिडिटी बहुत हो रही, गैस्ट्रिक हो रहा है, तो उस पर ध्यान तो जाएगा ही। मतलब तन का चंगा होना बहुत जरूरी है। जी। और फिर जुड़ा प्राणायाम। प्राणायाम से भी अंदर की शुद्धि होती है। जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम है, जो स्वामी जी ने बहुत ज्यादा प्रचलित किया। उससे ब्रेन को ऑक्सीजन जाती है और कई चीजें ठीक होती है। मैं तो कहूँगा कि जिनको ऐसे मानसिक रोग हैं, डिप्रेशन आदि, उनको प्राणायाम पर बहुत ध्यान देना चाहिए। दवाइयों से ये चीजें ठीक नहीं होती। या तो राजयोग मेडिटेशन और थोड़ी मदद करेगा प्राणायाम। तो प्राणायाम से भी वही शारीरिक शुद्धि और हमारे अंदर जरा मन को कंट्रोल करने की बात अच्छी हो जाए। ये नियम 4 जो पहले थे, ये इस तरह जीवन से जुड़े हुए हमारे नियम थे। अब जो आगे के 4 हैं, प्रत्याहार, उसमें क्या है कि मनुष्य के मन की भागदौड़ बाहर की ओर है। वो बाहर के विषयों का चिंतन करता है, या वस्तुओं का चिंतन करता है, या पद पोजीशन का चिंतन करता है, पदार्थों का चिंतन करता है। इन सब से मन को हटाकर अंतर्मुखी करना, ये भी एक सुंदर साधना है। जैसे कछुआ जब चलता है तो अपने 8 पैर बाहर निकाल लेता है, और जैसे उसकी मंजिल पर वो आ गया तो किसी को पता नहीं चलेगा वो कहाँ चले गए, वो अंदर समेट लेता है। ऐसे ही हमें आदत होनी चाहिए, जब हम कर्म क्षेत्र पर हैं तो इस सब में हम लगे हैं, और जब कर्म पूरा हो गया समेट के हम अंतर्मुखी हो गए। इसको अंतर्मुखता कहते हैं, इंट्रोवर्जन। बिल्कुल हमने समा लिया सब कुछ। और इसमें बहुत ज्यादा जो इफेक्टिव बात है वो ये कि सारा दिन जो हम कर्म कर रहे हैं उसका इफेक्ट हमारे मन पर नहीं तो क्या होता है, कर्म तो कर लिया, दिन में कोई टेंशन वाली बात आ गई, कोई समस्या आ गई,
अब सोने गए हैं तो वही चल रही चलता है, रहे। नींद नहीं आ जी, रही, जी। नींद आ गई तो स्वप्नों में वही चल रहा है, उठे तो फिर वही चल रहा है। तो अगर मनुष्य इस तरह का अभ्यास कर ले तो ये जो इफेक्ट होता है कर्म का फिर मन पर बहुत बुरा, जी, उससे मनुष्य बच जाता है। मतलब प्रत्याहार मतलब ये हुआ कि बाहर कुछ भी करते रहो लेकिन फिर मन पे उसका प्रभाव ना ना आए, पड़े। यदि योग के लिए हमें आगे की ओर बढ़ना है तो। और आगे के जो 4 भाग थे व्रता जी, वो भी कहीं न कहीं योग के लिए हमें मदद करते हैं कि योग की ओर बढ़ना है तो इन सब चीज़ों का भी मतलब शरीर को शुद्ध करना, शरीर को स्वस्थ रखना, उसके लिए भी आवश्यक हो जाता है। अगला भाग जो ध्यान है व्रता जी या धारणा। धारणा, जी, देखिए ये धारणा के कई अर्थ होते हैं, लेकिन योग में इसका अर्थ है कि जिसकी तुम आराधना करना चाहते हो, जिससे तुम जुड़ना चाहते हो, जी, उसको अपने चित्त में धारण करो। और हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, बुद्धि में उसको धारण कर लो। यानी ये मेरा इष्ट होगा, ये मेरा ध्येय होगा असली। इसमें कई लोगों ने किया कि अपने किसी देवता के स्वरूप को ले आओ, जैसे बहुतों ने कहा कि विष्णु स्वरूप को समाओ अपने अंदर, ये है मेरा। किसी ने दुर्गा देवी का दिया, किसी ने महादेव का दिया, किसी ने श्री कृष्ण का दिया, किसी ने श्री राम का दिया, और भी किसी ने श्री गणेश का दिया, जो जिनमें जिसकी भावना थी। इसको कहते हैं धारण कर लिया। बाकी होता है कि हम बहुत सारे सद्गुण अपने जीवन में धारण कर लें, वो अलग बात हुई, जिसकी चर्चा हम यम और नियम में थोड़ी थोड़ी कराए हैं। तो जब एक चीज हमने धारण कर ली, अब छठा जो स्टेप है वो है ध्यान लगाना। 7वां हो गए ध्यान लगाना, माना उस चीज पे ध्यान लगाओ। कई इसमें हृदय पर भी ध्यान लगाना सिखाते हैं, हृदय कमल, बस हृदय में हमारे कमल है, आंख बंद करके उस पे ध्यान लगा लो। कोई नाभि कमल, वहां ध्यान लगा दो, कोई चक्रों पर। ये सब चीजें लोगों ने सिखाई कि बस फिर उसमें ध्यान लगाते लगाते मग्न हो जाओ, उसके सिवाय तुम्हें कुछ भी दिखाई ना दे, एक हो गए। ध्यान करने वाला और ध्येय दोनों एक हो गए, ये है समाधि स्थिति। और जब लंबा काल इस स्थिति में चलते रहेंगे तो आ जाएगी समाधि, निर्संकल्प समाधि, यानी सभी संकल्प समाप्त हो गए और केवल एक में ही रह गए। अब इसमें वो बात कहीं ज्यादा चर्चा में नहीं लाई गई कि आत्मा और परमात्मा का मिलन योग है, क्योंकि यहाँ शायद कोई ऑब्जेक्ट ले गया, कोई ले लिया ऑब्जेक्ट गया। ले जी, लिया जी। जिस पर तुम्हें ध्यान लगाना था, बस उसमें मगन हो जाओ, चाहे उसका चिंतन करो। अभी चिंतन भी कितना करेगा, मान लो विष्णु किसी ने ले लिया, वो उसका चिंतन कितना करेगा। राम ले लिया, रामायण की सारी कथा भी उसको याद है, वो उसका चिंतन भी करता रहे, लेकिन आखिर चिंतन ही चलता रहेगा और फिर वो डाइवर्ट भी हो जाएगा इधर उधर। परमात्मा ने आकर इसकी एक यथार्थ विधि बता दी जो बहुत सुंदर है, जिसको जानने के बाद हमें एक मार्ग मिल गया। देखिए, मैं तो बचपन से ही, मुझे याद है मैंने 8वीं क्लास में ही योग दर्शन खरीदा। एक जगह किताबें बिकती थी तो मैं वहाँ गया और 2 चीजें मैंने खरीदी, एक सांख्य दर्शन था, एक योग दर्शन था। क्योंकि सांख्य दर्शन का भी नाम गीता में आया था और योग दर्शन का भी नाम गीता में आया था। तो सांख्य दर्शन भी मैंने पढ़ा। संस्कृत और क्लिष्ट हिंदी होने के कारण छोटी आयु में हम उनको नहीं समझ पाए। एक बहुत ज्यादा रुचि थी ये सब करने की, लेकिन ये सब पढ़ने के बाद लगा कि करें क्या, वो कुछ खास स्पष्ट नहीं हो पाया। और बिल्कुल तभी थोड़े से ही समय बीतने के बाद ये राजयोग का ज्ञान हमें मिला और स्पष्ट हो गया कि ध्यान भी कहाँ लगाना है, चिंतन भी किसका करना है, चारों ओर से समेट कर अंदर भी कहाँ एकाग्र होना है। क्योंकि हम चारों ओर से समेट तो लें पर अंदर कहाँ टिके, एक ऑब्जेक्ट हमें अंदर भी चाहिए। तो वो आत्मा का पूरा ज्ञान मिला। तो इसलिए फिर हम कहने लगे कि जहाँ ये सभी योग समाप्त होते हैं वहाँ तो ये राजयोग प्रारंभ हुआ है। कह रहे तुम सब आत्माएं हो, अब आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। अब देखिए, जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होने लगे तो चारों ओर से ऑटोमेटिकली सब कुछ सिमटने लगा, प्रत्याहार ऑटोमेटिकली होने लगा कि हमारी जो भागदौड़ चारों ओर थी उससे निकलकर हम अंतर्मुखी होकर आत्म स्वरूप पर स्थिर होने लगे। तो सहज हो गया। ध्यान भी पहले वहीं लगाया और फिर
परमात्मा पर, चिंतन भी आत्मा का और परमात्मा का, इससे दोनों का सहज मिलन होने लगा। बिल्कुल। ब्रह्मा कुमारीज़ अब जो योग सिखा रही हैं, जो आप कहते हैं कि परमात्मा के द्वारा दिया गया योग है, प्राचीनतम योग है, तो यदि इसे अलग-अलग समझना चाहें कि इस योग में ये था और इस योग में ये है, तो अंतर को यदि स्पष्ट करना चाहें 2-3 शब्दों में, तो किस प्रकार से इस बात हाँ, को नहीं, समझें? 2-3 शब्दों की क्या जरूरत है, 2-3 मिनट में कर देते हैं। जी। देखिए, महर्षि पतंजलि ने योग सिखाया और शुरुआत यहाँ से की थी। पहला मंत्र है चित्त वृत्ति निरोध है, इति ही योगा। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, उनको समाप्त करना, जो बुरी वृत्तियां हैं चित्त में, जो बुरी आदतें, सिंपल भाषा आजकल की लैंग्वेज में हम कहेंगे, जो बुरी टेंडेंसीज हैं, बुरी हैबिट्स हो गई हैं, बुरी नेचर हो गई है, उसको प्योरीफाई करना। जी। इसमें कहीं भी वो चीज नहीं कही जो परमात्मा ने हमें कही। परमात्मा ने क्या कहा? राजयोग से तुम्हारे जन्म जन्म के विकर्म नष्ट हो जाएंगे। राजयोग से तुम्हारे अंदर छुपा हुआ देवत्व जागृत हो जाएगा। अब उसमें है नष्ट करना। भाई, क्रोध है, बुरी वृत्ति है, इसको नष्ट करना है। लेकिन जितना जितना उसको मार रहे हो, उसकी अग्नि बढ़ती जा रही है। इधर बताया गया राजयोग में तुम अपने देव स्वरूप में स्थित हो जाओ तो कर्मेंद्रियां स्वतः ही शीतल हो जाएंगी, तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा। तुम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ, मैं आत्मा शांत हूँ, पवित्र हूँ, ये क्रोध और बुरी वृत्तियां स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। तो एक एक चीज को नष्ट करने की बजाय सीधा अपने स्वरूप में स्थित होने से ये वृत्तियां शुद्ध हो जाती हैं और योग युक्त होने से परमात्मा से हमारे जन्म जन्म के विकर्म नष्ट हो जाते हैं। देखिए, महर्षि पतंजलि ने जो योग इसकी की शायद बात चर्चा कही, महर्षि पतंजलि के योग में नहीं था कि योग से हमारे विकर्म नष्ट होते हैं। ये भी नहीं थी और कहीं ये भी नहीं था कि तुम आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। तुम ये देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। हालांकि वो जानते थे, आचार्य थे वो बड़े, वो जानते थे, परंतु उन्होंने ये बात कहीं नहीं कही कि तुम आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये देह अलग है, तुम अलग हो। अगर तुम आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओगे तो देह के संबंध से आने वाले सभी विकार और सभी बुरी वृत्तियां स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। हम एक एक वृत्ति पर ध्यान क्यों दें, उनके चिंतन में क्यों हम जाएं? हम अपनी प्योर वृत्तियों को जो जागृत करेंगे तो ये अशुद्ध जो वृत्तियां हैं ये स्वतः ही लोप हो जाएंगी। बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छी बात हमें यहाँ जानने को मिली। शिव बाबा ने आके कितनी सुंदर सुंदर बातें कही, जिसको सुन के हम लोग का दिमाग खिल जाता था कि अगर शास्त्रों में ज्ञान रतन होते तो भारत बहुत साहूकार होता। क्योंकि इन सब चीजों का रिलेशन स्थूल चीजों से है, सीधा सीधा। अब परमात्मा के बारे में तो बहुत कंफ्यूजन ही रहे। राम है, श्री कृष्ण है, विष्णु हैं, एक के ही तीनों स्वरूप हैं, महादेव जी हैं या और कोई है, निराकार है या उसका साकार रूप है, क्या है कोई स्पष्ट नहीं कर पाया, बल्कि लड़ाई होने लगी। राम के मानने वालों ने कहा राम इज एवरीथिंग, उससे बड़ा कोई नहीं है। श्री कृष्ण वालों ने कहा नो, यही सर्वश्रेष्ठ है, 16 कला, उससे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन कोई सत्य को ऐसा यूनिवर्सल स्वरूप नहीं दिया गया जो स्वरूप को मान्य हो। अब परमात्मा ने आकर पहली चीज ये बताई, तुम कौन और मैं कौन। और जैसे गीता में कहा हुआ, वही स्वयं भगवान ने कहा, मेरे द्वारा मुझे जानकर मुझसे सब कुछ प्राप्त करो। मैं ही तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ, जिससे तुम विश्व की बादशाही प्राप्त कर लेते हो, जिससे तुम मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लेते हो। तो ये एक मिसिंग लिंक था। अगर महर्षि पतंजलि परमात्मा का स्पष्ट ज्ञान दे देते कि ये है परमात्मा का स्वरूप, निराकार दिव्य ज्योति, इसको धारण कर लो चित्त में, इस पे ध्यान लगाओ, उसका चिंतन करते करते निर्संकल्प समाधि में पहुंच जाओ, तो शायद इस संसार का स्वरूप कुछ और होता और ये करना भी सरल होता। जब भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट पे लोग ध्यान एकाग्र करने लगे तो वो चीजें तो नहीं मिली ना जो मिलनी चाहिए थी। एक संपूर्ण चीज से जो कुछ हमें मिलेगा वो किसी तालाब से तो नहीं मिल सकता ना। जी जी जी, संभवतः उस समय इसकी आवश्यकता रही हो और जैसा आप कह रहे हैं कि वो जो संपूर्ण सत्य है वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं सभी, तो अब
वास्तव में जो राजयोग अब हम करने जा रहे हैं वो संपूर्ण सत्य की ओर बढ़ने का ही नाम है। तो भ्राता जी, शुरुआत अब कहाँ से करें? चलिए, आपने बहुत स्पष्ट खाका खींच दिया है कि वहाँ हम किस प्रकार का योग किया करते थे। अब राजयोग में हमें उस परम सत्ता की ओर बढ़ना है। अब शुरुआत हमारे दर्शक किधर से करें? देखिए, बस सहज, बिल्कुल सहज सहज रूप से इसको जान ले, मैं ये देह नहीं हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। मेरे साथ साथ सभी हमारे दर्शक, हमें सुनने वाले, देखने वाले मेरे साथ साथ करें। ये देह अलग है और मैं चैतन्य आत्मा यहाँ बैठी हूँ। जैसा ये देह है, ऐसे देह मैंने अनेक बार लिए हैं और छोड़े हैं। ये वस्त्र की भांति है, बिल्कुल ऐसी फीलिंग में आ जाएं, कुर्सी पे बैठ जाएं मजे से, किसी विशेष आसन की आवश्यकता नहीं, और गहन चिंतन करें, मैं तो ये हूँ, चेतन आत्मा, ये नहीं हूँ। कभी मैंने मेल शरीर लिया है, कभी फीमेल शरीर लिया है, ये शरीर मैं चेंज करती आई हूँ आत्मा। असली तत्व तो मैं हूँ और मैं बहुत सूक्ष्म हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, प्रकाशमान हूँ। अब अपने उस स्वरूप को देखने लगे और मुझसे चारों ओर किरणें फैल रही हैं। पहले सबको ये करना है। तो वो बातें जो महर्षि पतंजलि ने कही हैं बहुत सारी, चित्त स्वतः ही शांत हो जाएगा, मन एकाग्र होने लगेगा, चित्त की वृत्तियां प्योरीफाई होने लगेंगी। और जो आसन प्राणायाम आदि की बात थी, अब वो सब लोग आजकल कर भी नहीं पाते। चलो, प्राणायाम का तो एक अच्छा प्रभाव स्वामी रामदेव जी ने दिया, वो अच्छी चीज है, वो भी कर लें तो और मदद मिल जाती है। आसन आदि सब लोग नहीं कर पाते, बहुत कम लोग कर पाते हैं। उन सब से भी हम ऊपर उठ जाएंगे। आत्मा हूं मैं, अब आत्मा के 7 गुण हैं, इसकी ओर हम चलते हैं। आत्मा पहले ज्ञान स्वरूप है, एक एक गुण को लेके उसकी डेप्थ में चलें, अपने को देखें। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, अर्थात ज्ञान युक्त हूँ। मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मेरा चित्त संपूर्ण प्रेम से भरपूर है। मैं प्रेम की भंडार हूँ, मैं प्रेम की दाता हूँ। बार बार ये गुड फीलिंग लाएंगे तो घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, जो निगेटिव वृत्तियां हैं वो नष्ट हो जाएंगी और प्रेम की मात्रा हमारे अंदर इतनी बढ़ती जाएगी कि हम सारे संसार को दे सकेंगे। मैं शांत स्वरूप हूँ, शांत, जिसकी संसार को बहुत जरूरत है, जिसे ढूंढने के लिए लोग यहाँ वहाँ जाते हैं। मैं हूँ ही शांत। बस आत्मा बन जाएं, अपने स्वरूप में आ जाएं, शांत होने लगेगा चित्त। बहुत सारी वृत्तियां जो मनुष्य को अशांत कर रही हैं समाप्त हो जाएंगी स्वतः ही। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। बहुत ही सुंदर फीलिंग है, मुझसे चारों ओर पवित्र किरणें निकल रही हैं। तो पहले अपनी साधनाओं में जो यम के अंदर और नियम के अंदर बहुत अच्छी बात आई थी जी। तपस्या, बहुत प्रैक्टिस। तो जिनको योग के इस सब्जेक्ट में सफल होना है, परमात्म शक्तियां प्राप्त करनी है, वो पहले साधना करे देह से न्यारा होने की। ये तपस्या है। पहले तो मान ही लिया मैं ये देह नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। ये मानना भी परम आवश्यक है। कई लोग इसको मानते नहीं, ब्रेन ही सब कुछ कर रहा है। वैज्ञानिकों को भी इनकम्प्लीट ज्ञान ही रहा है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए मैं यही हूँ, बस यही तो सब कुछ है। नो, इससे भी अलग हूँ मैं। ये एक रिसर्च करने वाले को भी अच्छी तरह देख लेना चाहिए। और मुझे पता चला कि मनोविज्ञान के फील्ड में और मेडिकल के फील्ड में रिसर्च करने वाले कुछ वैज्ञानिकों ने ये प्रूव कर लिया कि हाइपोथैलेमस के नीचे से वाइब्रेशंस जाते हैं ब्रेन के भिन्न भिन्न हिस्सों को, और वही आत्मा है जो दिखेगी तो नहीं। तो मैं आत्मा हूं, पहले ये स्वीकार करके बॉडी से न्यारा होने का अभ्यास करना चाहिए। इसको हम कहते हैं बॉडी लेसनेस। मैं ये नहीं हूँ, ये हूँ। इससे एकाग्रता बहुत बढ़ जाएगी। जो बहुत लोगों के प्रश्न है, मेरा मन बहुत दौड़ता है, मैं बहुत निगेटिव हूँ, रोज जो अपनी समस्याएं हमको लेकर आते हैं, मैं बहुत सोच रही हूँ। युवक कहते हैं मेरा मन तो अनकंट्रोल्ड हो गया है। वो धुन लगा दें, मैं आत्मा हूँ, ये देह नहीं हूँ।
मैं आत्मा पीसफुल, वेरी प्योर हूँ, लवफुल हूँ, माइंडफुल हूँ। इस चिंतन को योग का फर्स्ट स्टेप कहेंगे। जी। और मैं कहूँगा कि बस निसंकल्प समाधि तक पहुँचने के लिए, निर्बीज स्थिति तक पहुँचने के लिए, जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में बीज रूप स्थिति कहते हैं, ये साधना परम आवश्यक है। मतलब यहाँ से एक शुरुआत करनी होगी। प्रथा जी, खुद अपने घर में रहते हुए इस साधना की शुरुआत करें या जो ब्रह्मा कुमारी इसके केंद्र हैं वहाँ पे जा कर के निर्देश लेकर के फिर योग करें, क्या सजेस्ट देखिए, करेंगे? वो तो ऐसे ही है जैसे बच्चे पढ़ने स्कूल में जाते हैं, फिर घर में बहुत सारा काम करते हैं। जी। तो पहले इसको पूरी तरह सीखने के लिए और वहाँ के वातावरण का लाभ उठाते हुए वहाँ इसका अच्छा अभ्यास करके फिर इसका अभ्यास कर्म में और अपने घर में करें। बिल्कुल, मतलब यहाँ से शुरुआत करें। इसके अगले स्टेप पे हम लोग कल ज़रूर आपसे प्रकाश चाहेंगे भ्राता जी, क्योंकि अब स्टेप बाय स्टेप हम योग के मार्ग पे आगे बढ़ते चलें और जो भी कठिनाई होगी वो भी हम आपके सामने अवश्य रखते चलेंगे। आज के योग की सुंदर चर्चा के लिए, प्रकाश के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मित्रों, महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग से, राजयोग से हमने शुरुआत की थी और साथ ही अब जो राजयोग वास्तव में भारत की प्राचीनतम विद्या रही है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी विशेष राजयोग की शिक्षा दी जाती है। तो किस प्रकार से दोनों में अंतर रहा है और कैसे हम अब पुनः जो राजयोग संपूर्ण योग है, जो परमात्मा की ओर ले चलने वाला है, उसको सीख करके अपने जीवन में परमात्मा को शामिल कर सकते हैं, उस चीज़ पे हम ज़रूर आगे चर्चा भ्राता जी से करते रहेंगे। लेकिन आज का जो अभ्यास रहा है, उस अभ्यास को ज़रूर कीजिएगा कि हम शरीर से अलग आत्मा हैं और सातों गुण हमारे जीवन में शामिल होते चलेंगे यदि हम आत्मा के सातों गुणों का सुंदर चिंतन करेंगे तो। और साथ ही जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए या जो चीज़ें करनी चाहिए, उन पे भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा मित्रों, क्योंकि ये आवश्यक हो जाता है कि जब हम एक अच्छे मार्ग पर चलते हैं तो बहुत सारी धारणाएं यदि जीवन में आ जाती हैं जो अच्छी हैं, जो मददगार हैं हमें योग के पथ पे चलने के लिए, उन पर भी ध्यान यदि हमारा होता है तो योग के मार्ग में सहज सफलता मिलती है। योग की इस सुंदर चर्चा को और भी गहनतम करते चलेंगे। आप हमारे साथ समाधान कार्यक्रम में बने रहिएगा। नमस्कार। योग के